जगते में प्यारा है दो नाम। जगते में प्यारा है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। जगते में प्यारा है दो नाम। जगते में प्यारा है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। जगत में प्यारा है दो नाम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबन किसानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सुमेरी पवन सुत पावन नाम अपने बस कर राखे श्री राम। पवन तनय बिन हनुमाना राम जास जस आपु बखाना। पवन तनय बिन हनुमाना राम जासु जस आपु बखाना। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन। यत्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्षः। यत्रास्ति मोक्षो नहि तत्र भोगः। श्री सुंदरी सेवन तत्पराणां भोगश्च मोक्षश्च करस्तमेव। श्री सुंदरी सेवन तत्पराणां भोगश्च मोक्षश्च करस्तमेव। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितु वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथम्। जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रतसुखितनिदानं यस्सहैतीह मूलं। विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं व्रजवलयविहारं नित्यवृन्दावनस्थम्। जय राम सदा सुखधाम हरि। जय राम सदा सुखधाम हरि।
रघुनायक सायक चाप धरि, जय राम सदा सुख धाम हरि। रघुनायक सायक चाप धरि। आज हम आप लोगों के बीच में समस्त सिद्धियों के दाता और समस्त प्रकार के मनोवांछित फलों के प्रदाता आशुतोष औढ़रदानी कैलाशपति उमापति विश्वनाथ देवाधिदेव महादेव भगवान शिव के रुद्राष्टक स्तुति का आप लोगों के मध्य में प्रसारण करना चाहता हूँ, क्योंकि श्रावण मास पुनीत मास भगवान शिव का मास है और माँ जगत जननी अनंत ब्रह्मांडों की स्वामी परात्पर शक्ति माँ शिवा माँ पार्वती का यह पुनीत मास है। इस मास में भगवान शिव जगत जननी माँ पार्वती की आराधना करने से प्रभु सद्य प्रसन्न होकर के भक्त वत्सल भगवान शिव, भक्त वत्सला माँ पार्वती, भक्त वत्सला माँ शिवा अपने भक्तों का सद्य मनोरथ सिद्ध करते हैं और करते हैं। प्रभु आइए हम और आप इस पुनीत श्रावण मास में, पुनीत श्रावण मास में और पुनीत श्रावण के काल में अपना प्रतिदिन एक नियम बनाकर कुछ समय भगवान की प्रसन्नता हेतु, भगवान शिव जगत जननी माँ पार्वती माँ शिवा की प्रसन्नता हेतु इस स्तोत्र का अवश्य पाठ करें, जिससे समस्त प्रकार की बाधाओं का विनाश होकर, समस्त अमंगलों का विनाश होकर, सद्य जन्म जन्मांतर की पापों का विनाश होकर के शुद्ध भाव से यदि भगवान की स्तुति, प्रभु की स्तुति की जाती है तो सुनिश्चित उसका अभीष्ट फल प्राप्त होता है। आइए भगवान शिव माँ पार्वती की स्तुति करते हुए रुद्राष्टक की स्तुति का पाठ करें और उसका शुभ लाभ स्वयं को प्राप्त करें और श्रोता बंधुओं को भी इसका शुद्ध लाभ प्राप्त करने का प्रभु माँ सुअवसर प्रदान करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सेदारमन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं
गिरा ज्ञान गोति मीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादिशङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभासी शरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गालसद्बालबालेन्दुकण्ठी भुजङ्गा चलते कुण्डलं शुभ्रनेत्रविशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्ड प्रकृष्ट प्रगल्भ प्रचण्ड प्रकृष्ट प्रगल्भं परेशं प्रचण्ड प्रकृष्ट प्रगल्भं परेशं प्रचण्ड प्रकृष्ट प्रगल्भं परेशं गुणागार संसार पारं नतोऽहं प्रचण्ड प्रकृष्ट प्रगल्भ परेशं प्रचण्ड प्रकृष्ट प्रगल्भ परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयीशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगन्नं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् पुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हि लोके पदेवा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं जरा जन्म दुःखैघतातप्यमान प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतुष्टे ये पठन्ति नरो भक्त्यातिशां शम्भु प्रसीदति रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतुष्टे ये पठन्ति नरो भक्त्यातिशां शम्भु प्रसीदति विनिश्चितं वदामि ते नन्यथा वचांसि मे हरिं नरा भजन्ति येति दुस्तरं तरन्ति ते विनिश्चितं वदामि ते नन्यथा वचांसि मे हरिं नरा भजन्ति येति दुस्तरं तरन्ति ते हरि राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 राम सीताराम 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 सीताराम
राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम। आज संसार में समस्त प्रकार के जो वैचारिक दोष हैं, मनसा वाचा कर्मणा, हम उन सभी दोषों का परिमार्जन हेतु भगवान शिव और माँ पार्वती को दोष मुक्ति हेतु, उसका परिमार्जन हेतु उन्हें उनके द्वारा उनकी असीम कृपा से उसका परिमार्जन करें और पुनः उसका प्रवेश न हो, इसके लिए भगवान कृष्ण, माँ राधा, जगत पिता भगवान श्री राम, जगत जननी माँ सीता, परम पिता भगवान शिव, परमेश्वरी माँ शिवा का हमेशा ध्यान करते हुए जीवन को पाप मुक्त बनाते हुए आत्म कल्याण के साथ विश्व कल्याण में अपनी सहभागिता प्रस्तुत करते हुए समस्त अमंगलों का नाश करें और मंगल की प्राप्ति करें। जपो नाम राधा मिटे सारी बाधा, जपो नाम राधा, जपो नाम राधा मिटे सारी बाधा, जपो नाम कृष्णा मिटे सारी तृष्णा, जपो नाम कृष्णा मिटे सारी तृष्णा। तुलसीरा के कहत ही निकसत सबहि विकार, तुलसीरा के कहत ही निकसत सबहि विकार, पुनियावन देत नहीं देत मकार कपार, पुनियावन देत नहीं देत मकार कपार। वांछा कल्पत्रु राघवेंद्र सरकार भगवान श्री राम का राम नाम उच्चारण करते हुए, रा शब्द जब हमारे मुख से, आप लोगों के मुख से, उच्चारण करने वाले लोगों के मुख से निकलता है तो समस्त प्रकार के जो हमारे अंतर में छिपे हुए विकार हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, बाहर हो जाते हैं रा शब्द के उच्चारण मात्र से। और जब वह पुनः मैं शब्द हमारे मुँह से भगवती माँ सरस्वती की कृपा से निकलता है, प्रभु की कृपा से निकलता है, तो वे निकले हुए जो विकार हैं वह पुनः हमारे अंतर प्रवेश नहीं कर पाते हैं और जीव निष्पाप हो जाता है। इसलिए भगवान श्री राम का जो वांछा कल्पतरु, सारे मनोरथों को सिद्ध देने वाला, समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला पूर्णेंद्र सरकार का जो पूर्ण नाम है, उसे अवश्य आप और हम जीवन में जपते हुए और उसका शुद्ध लाभ प्राप्त करके स्वयं निष्पाप बने और समाज को भी निष्पाप बनाने में अपने कर्तव्य का पालन यथाशक्ति यथा प्रयास अवश्य करें। कर्तव्य की महत्ता हमेशा रही है और रहेगी। कर्तव्य पथ से विच्युत मानव अपना सब कुछ खो बैठता है और कर्तव्य पथ के अनुगामी, उस पथ पे चलने वाले सुपथगामी लोग अपने जीवन में स्वयं तो सुधरते ही हैं, संसार का भी मार्गदर्शन करते हुए संसार का भी सुधार करते हैं। महापुरुषों और संत, शुद्धांतःकरण संत महापुरुषों के आचरण का अनुगमन करते हुए हर मानव अपने पाप से मुक्ति प्राप्त करके, पाप मुक्त होकर के एक विशुद्ध आचरण करने वाला मानव बन सकता है और उसका इहलोक और परलोक दोनों कल्याण के रूप में बदल जाता है। आज देश में जो परिस्थितियां बन रही हैं, उन परिस्थितियों का एकमात्र परिमार्जन सत्संगति ही है और सत्संगति के अभाव में यह संसार विनष्ट के कगार पे चलता जा रहा है।
आचरण भ्रष्ट मानव न तो स्वयं का कल्याण कर सकता है, न तो संसार का कल्याण कर सकता है। वह स्वयं नष्ट होता है और संसार को भी नष्ट होने का एक कारक बनकर के उसे नष्ट करता है। आचार है स परमो धर्म सर्वेषां इति निश्चय। आचार सबसे बड़ा धर्म है, ऐसा सभी लोगों का निश्चय है, मत है। सभी लोग इसको कहते हैं, सभी लोगों का मत है, सभी धर्मशास्त्रों का ये मत है, आचार ही श्रेष्ठ धर्म है। आचार की रक्षा हर तरह से हमें और आपको करनी चाहिए। वित्तं यत्नेन संरीक्षेत् वृत्तं यत्नेन संरक्षेत् वित्तमायाति याति च। क्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तस्तु हतो हतः। वृत्तं यत्नेन संरक्षेत्। वृत्त अर्थात आचरण की रक्षा पूर्ण प्रयास से यत्न पूर्वक करनी चाहिए। वित्तमायाति याति च। धन आता है चला जाता है, लक्ष्मी आती हैं चली जाती हैं, हमेशा हमेशा उनका कोई ऐसा नहीं है कि हमेशा और हमेशा आपके और हमारे साथ वो बने रहें। उनका आना जाना होता रहता है। किंतु वृत्तं यत्नेन संरक्षेत् वित्तमायाति याति च। क्षीणो वित्ततः क्षीणो। जो धन से ऐश्वर्य से क्षीण हो जाता है उसको क्षीण नहीं मानना चाहिए। वृत्तस्तस्तु हतो हतः। जो आचरण से भ्रष्ट हो जाता है उसका सब कुछ चला जाता है, वह पुनः लोक निंदा का पात्र बनता है और समाज में उसकी निंदा होती है और पतित होकर के अपना इहलोक और परलोक दोनों गंवा बैठता है। कोई भी उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं और वह संसार के लिए एक कष्ट का विषय बनता है और संसार को विपथगामी बनाने में उसका जीवन बीत जाता है और वह 84 लाख जोनियों में, नरक जोनियों में जाने के लिए बाध्य हो जाता है। इसलिए संस्कार की आवश्यकता है। संस्कार हमें और आपको आचारवान बनाता है, विद्वान बनाता है, महान बनाता है और संस्कार से विहीन मानव पशु से भी बदतर है। इसलिए संस्कार अपने अंदर अच्छे संस्कार को डालें और उसके माध्यम से स्वयं एक महान मानव के रूप में प्रतिष्ठित हों और संसार में भी एक आदर्श मानव की भूमिका प्रदान करें। संस्कारो लिखितो महामणि समम दीप्यते मानव। संस्कारो लिखितो महामणि समम दीप्यते मानव। संस्कारो लिखितो महामणि समम दीप्यते मानव। संस्कार के द्वारा मनुष्य महामणि के समान इस संसार में प्रकाशित होता है और वह संस्कार के द्वारा पूजित होता है। सुर लोक में भी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और मरने के बाद सुर लोक का अधिकारी हो जाता है। प्रभु की असीम कृपा उसे प्राप्त हो जाती है। इसलिए हमें और आपको, हमारा विषय आज भगवान शिव के स्तुति से जुड़ा हुआ है और भगवान शिव जो आशुतोष हैं उनकी कृपा हमें और आपको निरंतर प्राप्त होती रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ विश्व के मंगल हेतु, आत्म मंगल के साथ विश्व कल्याण हेतु प्रभु से निवेदन करते हुए, जगत जननी माँ से निवेदन करते हुए अगले कार्यक्रम हेतु आप लोगों से विदा लेते हैं। भगवान शिव, जगत जननी माँ पार्वती सर्वदा कल्याण करें, सर्वदा अपनी असीम अनुकंपा बनाए रखें और सभी लोगों के मंगल के साथ विश्व में अमंगल का नाश करते हुए विश्व का अभ्युदय करें। और भारतवर्ष तो धर्म प्रधान देश है, इसका तो अभ्युदय सर्वप्रथम हमारे भगवान, हमारी माँ अवश्य करें।
मैं याचक, प्रभु दाता, इस भाव से प्रभु से और माँ से मेरी प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः।